हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलबाग सिंह। मैं आपको आज एक मोटिवेशन कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सच तो सुनना ही पड़ेगा। ये नियम है सर अपने, ठीक है। मेरे और आप ही की तरह हैं सर। अरबपति खरबपति सब मेरी और आपकी तरह है। हर व्यक्ति बचपन में गिरता है दोस्त, धूल में खेलता है, मिट्टी खाता है, तितलियां पकड़ने दौड़ता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, कपड़े में पेशाब करता है। हर व्यक्ति धूल में गिरता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, मिट्टी खाता है, उल्टी करता है, सोते में पेशाब करता है। हर व्यक्ति का बचपन एक जैसा होता है। साला जवानी अलग अलग क्यों हो जाती है? बड़ा होते ही फर्क क्यों हो जाता है? बचपन तो सबका करीब करीब सेम रहता है। कौन बच्चा ऐसा जिसने दीवार गंदी नहीं करी? कौन बच्चा ऐसा है जिसने साला सोते में सुसु ना किया हो? किसने उल्टी ना करी हो खाना खाते समय? सब बच्चों का बचपन करीब करीब एक जैसा। साला जवानी बिल्कुल अलग अलग। कोई पैसे को मोहताज हो गया, जिसके पास पैसे की कमी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये सोचने का विषय है दोस्त। तो कुछ तो फ़र्क होता है ना, जो जवानी से बचपन के बीच में या बचपन से जवानी के बीच में। और मैं उस फ़र्क को एक ही नाम देता हूँ और वो है एजुकेशन। मैं उसका एक ही नाम देता हूँ और वो है लर्निंग। कहते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी, रीड हैप्पीनेस। इफ़ यू वांट टू बिकम फिनेंशियल फ्री इन योर लाइफ, रीड फिनेंशियल फ्रीडम। आप जो बनना चाहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्त। ये आपके लिए ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड मोटिवेशन स्पीकर, रीड लिसन द टिप्स ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर ऑफ वर्ल्ड। कोई फ़र्क नहीं है मेरे दोस्त। लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपका। एंड लर्निंग इज़ ए बोरिंग प्रोसेस। इट इज़ ए वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। एक आपको पता है मूवी 3 घंटे कैसे निकल जाती है मेरे दोस्त? पता नहीं चलता। किताब 15 मिनट पढ़ने के बाद उबासी आ जाती है। इट इज़ ए बोरिंग प्रोसेस। पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसको करने का मन नहीं करता मेरे यार दोस्त। समझो, सफलता उस काम को करने से मिलती ही नहीं है जिसमें मज़ा आ रहा होता है। सफलता उस काम को करने से मिलती ही नहीं है जिसमें मज़ा आ रहा होता है। उसी काम को करने में सफलता मिलती है जिसको आपका मन नहीं कर रहा है। समझ आई? उसी काम को करने में सफलता मिलती है जिसमें आपका मन नहीं कर रहा है। भगवान बहुत कलाकार है मेरे दोस्त। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। मैं लोगों से हमेशा ही सुनता हूँ, कभी कभी यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूँ मैं। आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको बात तो कड़वा शब्द हो सकता है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। जितनी उसकी औकात होती है ना, वो पैसा उतना ही कमाता है। चलो, जिसको जितने आने चाहिए वो उतना ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है। एक्चुअली अगर उसकी कमाई बढ़नी है तो फिर मेहनत बनाने के बजाय खुद के काम करना चालू करना चाहिए। और
खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की दौलत अगर आप इकट्ठी कर लो, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा करो और सब लोगों में बराबर बांट दो, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहाँ से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। लर्निंग, रीडिंग, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। पर्सनैलिटी वाइज को ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, समझो। बिना सीखे इस दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता मेरे दोस्त। अगर आपको आज 50,000 रुपये महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 महीने वाली ही नॉलेज रखते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपये महीना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख महीना आए, तो मेरे दोस्त 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो, तो 2 लाख आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। ठीक है, पहले आप 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो तो 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ वैल्यू मार्क्स द डिफरेंस इन रिजल्ट। इस ज़िंदगी में जो रिजल्ट, इसमें जो डिफेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज़्यादा टाइम में ज़्यादा मेहनत करने के ज़्यादा पैसे कमा ले, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना दोस्त। अब 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, एक दिन में आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझे कहा कि अगर आप ज़्यादा समय काम कर सके तो ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो मैंने कहा कि भूल जाओ, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 24 घंटे में ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ कोई दिन मेरे लिए इसको कर लें। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे ज़रूर बढ़ें, क्योंकि बिना आगे बढ़ने से हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आगे बढ़ोगे तो मेहनत करोगे तो आपके काम आएगी जनाब। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपका बिजनेस बड़ा हो या ना हो, बिजनेस करने का नज़रिया बड़ा होना चाहिए। अगर बिजनेस करने का नज़रिया बड़ा होगा ना, तो दोस्त हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में कामयाब होने के नियम हमेशा याद रखो। कुछ नियम होते हैं, जैसे समय के पाबंद रहें, खुद को हमेशा बेहतर समझें, हमेशा पहले सुने बाद में बोलें, सही समय का इंतज़ार कभी ना करें, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, बोलने से पहले थोड़ा सोचें फिर बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। अगर हम बिना नॉलेज लिए नेटवर्किंग मार्केटिंग में आएंगे ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं। तो मेरे दोस्त, हमेशा आगे बढ़ने का सोचो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पाओगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे। आज रात को कुछ भी सोचोगे तो सुबह नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कभी ना कभी वो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। मैं यही कहता हूँ, आप हमेशा पॉजिटिव ही रहो। मैं आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग के 6 बड़े पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप डायरी पेन ले लो और लिख लो। पहला पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो,
दूसरा पॉइंट, ज़्यादा सीखो और जल्दी सीखो। तीसरा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें और उनके साथ बात करें। चौथा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में लेकर आएँ। ठीक है। टीम में अच्छे लीडर तैयार करें। हर रोज़ कम से कम 3 प्लान दिखाएं। सबसे ज़रूरी है सेल्स क्लोज करना। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे दोस्त, सेल्स क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। कोई क्या कहता है किसी की मत सुनो, अपने मन की करो अगर आगे बढ़ना चाहते हो। नेटवर्किंग मार्केटिंग में आने के लिए हमारा जिगरा बहुत बड़ा होना चाहिए। जो हर लोगों के बस की बात नहीं है। इसको वही काम कर सकता है जिसका दिल और जिगरा बड़ा है। ये हर एक काम हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर। अगर आप काम करोगे ना तो अपने घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी टांगे खींचते हैं, नहीं यार आप क्या कर रहे हो, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये है, ये वो है। सुनो, लेकिन अपने मन की करो और मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। एक दिन मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। कभी भी नेगेटिव मत सोचो। सबसे बड़ा पॉइंट, जिसके पास टीम होगा वही अपने फील्ड में राजा बनेगा और राज करेगा। नेटवर्किंग में मेरे दोस्त एक पॉइंट, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस हो। बस फ़र्क इतना है, 3 साल भाग लो या 30 साल भाग लो, सिर्फ फ़र्क इतना है। डट के मेहनत करो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो और एक दिन मंजिल आपके पैरों के नीचे होगी। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अब जिसको भी मिलते हो जो आपको मना कर जाए, उसे ज़िंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जिसको मिल के आया हूँ वो मुझे मना कर दिया है। हमेशा उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या खो दिया है। आप लगे रहो, बहरे बन जाओ। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलते हैं। अब डरिए मत, लगे रहो, एक दिन आप जरूर सफलता हासिल कर लोगे। मैं आपको एक शायरी सुना के इसको यहीं पे वाइंड करूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी की इतिहास होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, आगे बढ़ते रहो, लगे रहो, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं और एक स्टोरी लेके आपको ज़रूर मिलूँगा। मैं आपका दोस्त दिलबाग सिंह। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच।